से लेके इवनिंग तक सोने तक वो पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए सर। अगर आपने सोचा मुझे 5 किलोमीटर रन करना है सुबह तो कंप्लीट होना चाहिए। आपने सोचा मुझे 1 घंटे योग करना चाहिए, अपने आप को ढूंढना चाहिए, अपनी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए। योग छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत विशाल है। आप जिस दिन डुबकी मारना शुरू कर दोगे तो पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। आप उसके अंदर ढूंढोगे अपने आप को। आज मेरे सामने जो युवा बैठा हुआ है वो देश का भविष्य है। आप में से कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, कुछ लोग कंपनी के बड़े बड़े सीईओ बनेंगे, लेकिन जिंदगी आसान नहीं होगी। याद रखना, जिंदगी एक आसान नहीं है। क्योंकि मेरा मानना क्या है, मेरा मानना यह है, सिंपल शब्दों में, स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइफ नेवर गोज राइट। कितने एग्री करते हैं? स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइफ नेवर गोज राइट। सभी साइंस के स्टूडेंट हैं। एक बात मैं पूछूं, अभी ये आवाज जो आप तक पहुंच रही है, इसका माध्यम क्या है? कैसे ट्रेवल करती है साउंड? हाँ जी, कैसे ट्रेवल करती है? सीधी करती है? कैसे ट्रेवल करती है? क्यों है ऐसा? तो लाइफ भी ऐसे ही है। लाइफ भी ऐसे ही। अगर स्ट्रेट लाइन लाइफ की है तो जिस दिन आपको स्ट्रेट लगे, और नौकरी वही है, स्ट्रेट लेकर जाएगी, लेकिन आपको इतना बैंड बजाएगी कि आप पूछिए, क्योंकि आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो, अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं हो। आपकी कैपेबिलिटीज का, आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी नॉलेज का, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी का कोई और ही फायदा उठाएगा। आप स्वयं उस चीज का कभी अपने लिए काम नहीं कर पाओगे, अपने लिए फायदा नहीं उठा पाओगे। जो भी आप क्रिएशंस करोगे वो किसी और के लिए करोगे। इसी वजह से आज देश में आज तक एक वेपन नहीं बना। इस देश का एक वेपन नहीं है, हमको बाहर से खरीदने पड़ते हैं। एक ग्रेनेड ठीक से नहीं बनता, बाहर से खरीदना पड़ता है अच्छा ग्रेनेड। अच्छे इंजन नहीं बने, हमको बाहर से खरीदने पड़ते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर का इंजन बाहर से आता है, तेजस का इंजन बाहर से आता है, यहां नहीं बनता। बनता है क्या? नहीं बनता। मैन क्या है? एयरक्राफ्ट में मैन क्या है? उसके विंग, रडार क्या है? मैन क्या है? मिसाइल्स। जो इंजन ही नहीं होगा उड़ेगा कैसे? बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 2 ही हमारे पास, तो इंजन भी कहीं और के हैं। इंजन नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? अपना सिस्टम ही नहीं है। रडार, हमारे जो रडार काम करता है वो अपना ही नहीं है, इजराइल से खरीदना पड़ता है। नहीं बना पाए हमारे साइंटिस्ट, नहीं बना पाए हमारे इंजीनियर, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है कुछ करने की? तो कुछ करो भाई, नौकरी मत करो एक से। जिसको लगता है इजी है तो करो, और जिसको कुछ करना है वो कुछ करो। लाइफ को इंपॉर्टेंट बनाओ। कलाम एक ही हुए, उनके जीवन को देखो, अप एंड डाउन, पूरा अप एंड डाउन है। इजी नहीं है कोई लाइफ। जो आप इजी समझकर जीने की कोशिश करोगे तो आप सिर्फ क्या करोगे? एक रॉन्ग पाथ, एक गलत पाथ पर अपनी गाड़ी को ले जाओगे। सिर्फ आप ईएमआई भरने के अलावा 70-30% टैक्स भरोगे, मालिक के लिए खूब कमाओगे, मालिक के अच्छे वफादार और बेहतर एम्प्लॉयज बनके आप काम करोगे। या आप स्वयं के मालिक बनो या आप किसी का नौकर बनो, यही जिंदगी में है। कोई कुछ क्वेश्चन तो पूछना चाहता है या अभी तक क्लियर नहीं हो? बोला कहना क्या चाहते हो? क्लियर हो गया? इट्स ऑल अबाउट द लाइफ। आई एम नॉट हियर टू रिप्रेजेंट कि भैया फौज में जाओ, ये करो, वो करो। नो, you decide what you want to do in your life. There should not somebody else कि जो आपको बताए। और हमारे यहाँ पे बोगी होती है ना, बोगी, उसमें हम लोग बैल को बांटते हैं। बैल हमारे अकॉर्डिंग चलता है। किसके अकॉर्डिंग चलता है? जो ड्राइवर रहता है, जो बैठता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है कि नहीं चलता? जहां हम लेकर जाएंगे उतना उधर चलेगा, और जितना हम उसके ऊपर गन्ना भर देंगे उतना उसको लेकर चलना पड़ेगा।
चलना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या बनना है, बैल बनना है या मालिक बनना है? डिसाइड आपका नहीं, आपकी लाइफ है। आपकी बागडोर, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका ब्रेन कोई और इस्तेमाल करे, इससे बेहतर है कि आप उसको अपने लिए इस्तेमाल करें। क्या कहते हो? आज पैसा कमाना चाहते हो, क्या करोगे पैसे? बोलो कुछ कर। भाई देखो, मेरी प्रायोरिटी पैसा कमाना, आपने तो उस पैसे से आपको क्या क्या करना है? सर मैंने भी फौज का ट्राई किया था। मैं फौज को पूछ ही नहीं रहा। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैंने फौज के बारे में पूछा ही नहीं। मैंने तो बोला आपकी प्रायोरिटी पैसा, सिंपल। इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। पैसा कमाना गलत है क्या? गलत नहीं है भाई, मैं आपको गलत बोल ही नहीं रहा। मैं तो पूछ रहा हूं पैसा क्यों कमाना चाहते हो? फैमिली में क्या क्या, कितना पैसा चाहिए, क्या है फैमिली के लिए? ऐसा क्या क्या करना चाहते हो फैमिली के लिए? एक्चुअली मेरा फादर नहीं है, थोड़ा कोई बात नहीं, भगवान की आत्मा को शांति, तो इसलिए थोड़ा घर पर प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने सोचा था जब सेटल हो जाएगा तब फिर मैंने सोचा था कुछ करने का। ऐसे में ट्रैवलिंग था मेरा बहुत शौक, और मैं अभी भी करता हूँ बीच में। मैंने अब क्या है, देखो अब क्या है, आंसर चेंज हो चुका है। ही इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ। जब पूरी बात हो गई है तो क्या है, इज डिफेंडिंग। समझ गए कि नहीं? डिफेंडिंग मोड होता है किसी का, नहीं, एक होता है एग्रेसिव मोड, एक होता है डिफेंसिव मोड। नहीं समझ रहे? अब आप सारे एक्सक्यूज लगाओगे पीछे, ये वाला भी लाऊं, ये वाला भी लाऊं, ये वाला भी लाऊं, ये वाला भी लाऊं। अब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, सीड लगाकर। सेम बात है, सिंपल बात है भाई। मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं, मैं लग्जरी जीवन जीना चाहता हूं, सिंपल। मैं अपने परिवार को वो सुख सुविधाएं देना चाहता हूं जो मैंने नहीं भोगी। दो ही शब्द, 2 सेंटेंस में काम खत्म। नहीं यही था ना, सिंपल। हर कोई चाहता है लग्जरी हो। कैसी लग्जरी? आज आप 2 BHK में हो या एक छोटा सा, वो भरेगा नहीं आपका कभी भी। अब आप सोचोगे बड़ा घर हो। आप अभी अल्टो से चल रहे हो तो ख्वाहिश होगी कि बेंटली आए, रोल्स रॉयस आए या BMW आए। सिंपल, वो कभी नहीं भरने वाला है। आज ज्वेलरी थोड़े से कान के नॉर्मल गोल्ड के पहने हैं वाइफ ने, तो मैं इसको डायमंड के बनवा के दूं। भाई 3-4 लाख कार है, चलो ठीक है मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। इन्वेस्ट मतलब समझ रहे हो? तो वही लाइफ रह जाएगी। समझ रहे हो? तो सेम है जैसे प्लेसमेंट की बात की। यहां पर देखो, प्लेसमेंट के लिए कंपनियां यहां पर आती हैं। अमेरिका जाइए आपको रिज्यूमे लेकर कंपनियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, ईमेल करना पड़ता है, तब जाके आपके लिए इंटरव्यू के लिए आएगी कॉल, तब आप जाओगे। यहां पर क्या है, कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, आओ नौकर बनो, आओ नौकर बनो। वहां पर क्या होता है, धक्के खाओ, धक्के खाओ, धक्के खाओ, धक्के खाओ, खुद को पहचानो। और आज देख लो क्या बना रहा है अमेरिका, सब कुछ बना रहा है, वही हम खरीद रहे हैं। डिफेंस फोर्स, डिफेंस इक्विपमेंट में कहां तक है? हमारे पास डीजल ड्रिवन है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके पास कौन सा ड्रिवन है बताएगा कोई? न्यूक्लियर। कितने हैं, कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके पास? 1 दर्जन से ऊपर न्यूक्लियर ड्राइव है सारे के सारे। निमित्ज क्लास से लेके अभी फोर्ड क्लास खड़ी की उन्होंने, जो भी बनाया उसका टेस्ट किया, उसके पास हैवी ब्लास्ट किया समुद्र में, बिल्कुल स्टेबल रहा उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, कुछ नहीं हुआ उसको। वो वहां पर है। और बनाने वाले कौन है पता है? लॉकहीड मार्टिन में, बोइंग में कौन काम कर रहा है? इंडिया। कौन है आप समझ रहे हो? नहीं, आज बोइंग बेच रहा है। अभी कितने बोइंग और आने वाले हैं, कितने, बहुत सारी कंपनियों ने ऑर्डर दिए हैं हमारे पास एयरक्राफ्ट। अब जो बहुत सारी एयरलाइंस है, कितने ऑर्डर दिए हैं? 200 समथिंग। हमारे यहाँ बना ही नहीं पाए। हम एक एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए, एक जहाज नहीं बना पाए, एक हेलीकॉप्टर नहीं बना पाए, कुछ नहीं बना पाए। हम सिर्फ अच्छे स्टूडेंट और अच्छे रोबोट बना पाए, उनमें से आपकी भी काउंटिंग होने वाली है। तो आज का निष्कर्ष क्या रहा मेरे भाई? प्लेसमेंट हो गया आज का?
कुछ अलग मिला, एक अलग सोच के साथ में हुआ कुछ। मुझे मालूम है कि आप में से 95% मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, 95%, बट मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जिस दिन आप, आज शायद आपकी उम्र 22, 23, 24 साल नहीं इतनी है, आज से 10 साल बाद आप मुझे याद करोगे, गारंटी से। आज से 10 साल बाद, आज मैं रहूं ना रहूं मुझे नहीं पता, लाइफ का कुछ नहीं भरोसा, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं आने वाले 10 साल बाद आप इन्हीं बातों को याद करोगे। कोई आया था, कोई कुछ कहकर गया था, कुछ बताकर गया था कि भाई लकीर मत पीटे। हाँ, हो सकता है आपको लग्जरी सब कुछ मिले, बहुत लोग हैं अमेरिका में, बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप वहां पर काम करने जा रहे हो। वहां पर मैं मैराथन करने गया था न्यूयॉर्क सिटी में, 45 किलोमीटर में मैराथन दौड़ कर आया न्यूयॉर्क। आयरन मैन मैंने किया लेक प्लेसिड, सुना है कभी लेक प्लेसिड? लेक प्लेसिड में मैं आयरन मैन करके आया हूं। और अभी मई में इसी टूटे हुए एंकल के साथ में ऑस्ट्रेलिया में चौथी बार आयरन मैन ठोक कर आया। तो लड़ाई जो है ना मेरे भाई, जो लड़ाई है ना वो किसी और से नहीं है आपकी। लड़ाई किससे है आपकी? इट्स यू वर्सेस यू, इट्स यू वर्सेस यू। अब उसमें हमेशा हारता कौन है? कौन हारता है? आप अपने आप से जिस दिन जीत गए, जिस दिन आप अपने आप से जीत गए, जैसा अभी बोला ना मैंने, डीरेलर टूट गया, घुटना फूट गया, तो सबने अपना आंसर दिया ना। क्या आंसर थे सबके? मैक्सिमम का आंसर ये थे गिव अप, गिव अप, गिव अप। यही आंसर है कि नहीं है? और मेरा मानना है चाहे सांस बंद हो जाए, नेवर गिव अप। सांस बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जैसे और पैदा हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी में एक बात याद रखना, सिर्फ एक ही, कुछ भी हो जाए सिर्फ गिव अप मत कर देना। जिस दिन आपने गिव अप किया, आपको हर चीज जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, जीरो से। हाफ ऑफ द वे आप पहुंच चुके थे, थोड़ा सा बचा था, और आपने क्या किया? गिव अप। कहां से शुरू करना पड़ता मुझे? जीरो से। दोबारा ट्रेनिंग करो, दोबारा जाओ। ऐसा है कि नहीं? आई डोंट वांट टू डू दैट। स्टेबल हो जाओ उस जगह पर। क्या हो जाओ? स्टेबिलिटी लाओ अपने अंदर। क्या लाओ? स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ लाओ उस जगह पर दोबारा खड़े होने की। नहीं, हो जाए कुछ भी, मैं खड़ा रहूंगा। मैं तेज नहीं भाग सकता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कछुए की तरह चलूंगा, मैं कछुआ बन के रहूंगा। Being slow is the fastest way to whatever you want to do in your life. Be slow, don't worry. Be slow, be slowest, no problem. स्लो ही जीतेगा। कछुआ हमेशा ही जीतता है, खरगोश हमेशा हारता है। खरगोश हमेशा हारेगा। नौकरी पा के लेकर इजी है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी बनाने में 15 से 20 साल का समय लगता है। 25 साल में शुरू करोगे, शायद 40 की उम्र तक, शायद जाते जाते आइडेंटिटी अपनी खुद खड़ी कर पाओ। आसान नहीं होगी, बहुत बार मन करेगा छोड़ो वो कर लो, छोड़ो वो कर लो, क्योंकि सबसे इजी काम है क्या करना? नौकर बनना। क्या दिखाना है वहां पर? कागज के। तो जब मैंने आयरन मैन फिनिश की ना, तो मैंने एक सेंटेंस बोला। एक सेंटेंस था मेरा, क्या था? ए पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, आई विल डिसाइड माई फ्यूचर। तो कागज के टुकड़े आपका भविष्य निर्धारित नहीं करने वाले हैं, याद रखना। सो पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड। समझेंगे कि नहीं समझे? यार 1 घंटे हो गया, मुझे लग रहा है काफी बड़बड़ बक मैंने कर दिया आपके सामने। किसी का कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं।
मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे जो भी अचीवमेंट है आपकी लाइफ है, हमारे लिए एज अ स्टोरी सुन रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन जब दर्द होता है ना तो उस दर्द को मतलब उसमें जो पहला चीज़ आता है दर्द को कम कैसे करें। बट आपने दर्द को बढ़ाते गया स्ट्रेंथ को बढ़ाते गया, वो क्या चीज़ था जो कि वो दर्द से ज़्यादा था नहीं मिलने पे, जिसकी वजह से शायद हुआ होगा ऐसा। मैंने एक चीज को हमेशा पकड़ के रखा हुआ, मैंने बोला भी, वो है डिसिप्लिन। मेरा हर चीज पर डिसिप्लिन है, मेरा खाने तक पर डिसिप्लिन है। मैं खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, वो डिसिप्लिन है। अब आप देख सकते हो जो व्यक्ति खाने पे भी डिसिप्लिन रखता हो तो अपनी लाइफ में कितना डिसिप्लिन हो। सुबह इतने बजे उठना है तो उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रूटीन फॉलो करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पेन है, पेन होगा, आप कुछ भी करोगे पेन होगा। बिना पेन के आप रह ही नहीं सकते, बिना रिस्क के आप रह नहीं सकते। यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू टेक ए पेन। होगा, झेलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ करना है तो पेन आपको उठाना पड़ेगा। उस पेन के उधर प्लेजर है, पेन के उस पार प्लेजर है, पेन के इस साइड प्लेजर नहीं है। पेन के तो इस साइड और क्या है, निराशा है, हताशा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इधर रहोगे तो पेन के उस पार धीरे 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 चलते रहे, कछुए की चाल चले। कोई स्पीड दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। कभी स्पीड में ना भागे। स्पीड में भागोगे हमेशा गलतियां करोगे, स्लो करोगे तो हमेशा बेहतर करोगे। और एक सेंटेंस और बोल देता हूं मैं आपको, ड्रेस स्लोली व्हेन यू आर इन हरी। ड्रेस स्लोली व्हेन यू आर इन। बहुत लुभावनी चीजें आएंगी आपके जीवन में, बहुत कुछ आएगा। तो ड्रेस स्लोली, जल्दी जल्दी में जीवन में फैसला मत ले लेना। बिना पेन के कुछ नहीं। मैं रन करता हूं भी पेन होता है, अभी भी ठीक नहीं है पूरी तरह से एंकर। मोबिलिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी मेरी पहले थी, लेकिन मैं लगा रहता हूं, छोड़ता नहीं। होगा जो देखा जाएगा। पेन को अपना मित्र बनाओ, पेन को अपना सबसे खास दोस्त बना लो, लेकिन आसान नहीं है। जी सर, आप ऐसे बात करते हैं नौकरी के बारे में या इन सब के बारे में, लेकिन आपकी पूरी कहानी भी तो ऐसे लोगों के बारे में, लाइक शायद वो डॉक्टर जिसने आपको बचाया वो भी तो वही था, लकीर पीट रहा था वो भी, या जिसने आपकी एंगल फिर से ठीक की वो तो लकीर ही पीट रहा था। तो इतना, और आप उसके बारे में ऐसे बताते हैं कहानी में कि उसने आपको गलत बोला है, उसने आपको रोका, लेकिन क्या आप उन्हीं के जिंदगी से नहीं हुए? बैठोगे। मैंने कब बोला कि आप में से सारे बनेंगे? मैंने बोला ना 99% वही है, 99% वही है। अगर वो बेहतर और बेहतर और बेहतर करता तो खुद का क्लिनिक नहीं खड़ा होता। बेहतर डॉक्टर बेहतर है, अच्छी बात है, बेहतर साइंटिस्ट है, अच्छी बात है। मैं तो वही कह रहा हूं 99%। मैं तो आप में से 1% की बात कर रहा हूं। भाई देखो, जॉब कर रहे हैं ना वो किस लिए जॉब कर रहे हैं? आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको कहेंगे नहीं खुद का हॉस्पिटल खोलो। जॉब के टाइम पे भी तो अपना पैशन दिखा सकते हैं ना। मान लीजिए आप सर्विस में है, उसी में बिल्कुल नहीं, हर चीज में आपके पास समय कितना रहेगा? जैसे आपने अपना पैशन दिखाया उस समय जो 26/11 अटैक में, आपने कब दिखाया? जब आप सर्विस में थे, आपको वो अवसर मिला, यू हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, देन यू हैव सॉट। वो मेरा काम था, मैं पैशन मेरा कमांडो बनने का था, मैं बना। नहीं, बाकी लोग भाग गए आपके साथ, लेकिन आपने नहीं वो उनकी मजबूरी नहीं होगी। मैंने उनसे क्वेश्चन ही नहीं किया। मेरे अंदर वो ब्लड था, मैं नहीं भाग सकता। मेरे अंदर वो चीज नहीं थी, मैं भागूंगा नहीं। मैंने वही बोला, नेवर गिव अप। मैं नहीं भागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मरना मंजूर है, भागूंगा नहीं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके पैशन था, जो कि आप सर्विस के दौरान भी अपना पैशन शो कर सकते हैं। तो मेरा पैशन तो मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए कि या फिर दूसरे को आप, जैसे आप अगर एक डॉक्टर है, एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, तो हॉस्पिटल किसका है? वहां पर एम्प्लॉय है ना वो डॉक्टर। जैसे आप वहां पर फ्री होकर डिसाइड किए, दैट इज कॉल्ड। मैं बाहर निकला, रिटायर हुआ, तब मैंने अपनी लाइफ को फ्री किया, तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे ये करना है। नहीं सर, मुझे लोगों को योग सिखाना है,
मुझे लाइफ हेल्थ एंड फिटनेस में रहना, बस मैंने ये जैसे किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि फ्री, हम लोग फ्री होके काम करना चाहिए लाइक बर्ड, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम सर्विस में हैं, तो सर्विस में हम लोग फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑर्डर Engagement रहेगी आपकी, हाँ, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन रहेगी। है, ठीक है। हाँ। लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा अवसर आता है जब हम लोग खुद को डिसाइड करना पड़ता है, उस समय हमारा पैशन जो होता है, हम पैशन को अपना पूरा फुलफिल करते हैं। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, मतलब हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, हम लोग भी अपने पैशन के साथ कभी कभी काम करते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जब कोई इंस्ट्रक्शन हो जाता है, लेकिन हम लोग कोई मुसीबत में फंस जाते हैं, तब देन वी यूज आवर ऑन पैशन एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली। तो वही तो हैप्पीनेस है, वही हैप्पीनेस की मैंने बात की, वही हैप्पीनेस। तो मतलब मेरे उसी हैप्पीनेस की बात की। तो सबके सब नहीं बन सकते ना साइंटिस्ट, सबके सब कलाम नहीं बन सकते भाई, सबके बस का नहीं है, वो नहीं कर सकते सब। लेकिन हम जो भी जॉब कर रहा है, जॉब के दौरान भी कर सकते हैं। जो जॉब कर रहा है उसको हम गलत नहीं कह रहे। मैंने कुछ कहा, मैंने ये कहा कि देखो मैं फ्री बर्ड हूं, अभी मैंने डिसाइड किया ना, मुझे नहीं चाहिए लाखों की नौकरी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है अभी भी, नहीं कर रहा मैं भी अब किसी भी कंपनी का हेड ऑफ द सिक्योरिटी में बन सकता हूँ, इजीली बन सकता हूँ, 2 से 2.5 लाख रुपए मुझे मिल सकती है सैलरी, नहीं करनी। सर आप फ्री बर्ड इसलिए करें क्योंकि बाकी लोगों ने अपना लाइफ की फ्री बर्ड थोड़ी, तो मैं दूसरों के पास जाकर थोड़ी कह रहा हूँ भाई। नहीं सर दूसरा जाकर नहीं कह रहे, हाँ। अब दूसरों की वजह से बने हैं तो आप फ्री कैसे हो सकते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ। ये जो पूरा समाज है, एक बात बताइए, बैठो अभी मैं आपको सारी और चीजें बताता हूँ, देखो बैठो। इस देश को कितने लोग चला रहे हैं, कितने % लोग चला रहे हैं? Less than 1%. पूरे देश को कितने % लोग चला रहे हैं? 2%। क्या सभी अरमानी बन जाएंगे, सभी अडानी बन जाएंगे? नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते, आप भी नहीं ले सकते। आप इसलिए अपने आपको डिफेंड कर रहे हो क्योंकि आप वो डिसीजन ले नहीं सकते। नहीं सर देखो सुनो, और मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात। टोटल % बताओ इंडिया को चलाने वाले लोगों, 0.1%, 1%। बस आपको डिसाइड करना, आपको 0.1% में जाना है कि 99.9% में रहना है। कर देंगे। टोटल काउंटिंग कराओ, टोटल पॉलिटिशियन बताइए इस देश में, टोटल पॉलिटिशियन कितने होंगे? 145-140 करोड़ का देश है। काउंटिंग में अभी करवा देता हूं आपकी, टेंशन मत लो भाई, डिफेंड मत करो। सवाल आपने क्वेश्चन किया, अब आंसर सुनो। कितने % है, कितने टोटल पॉलिटिशियन? 5,000, 10,000? टॉप पॉलिटिशियन की बात करो आप, कार्यकर्ताओं की बात मत करो, पार्षद की बात मत करो, MLA MPs की बात करो। टोटल मिलाकर कितने होंगे? कितने? 10,000, 20,000, 20,000 मान लिए। टॉप डॉक्टर्स जिनके हॉस्पिटल्स हैं, टॉप डॉक्टर्स जो स्पेशलाइज्ड हैं किसी भी सेक्टर में लेकर, क्योंकि जो बंदा नौकरी कर रहा है वो स्पेशलाइजेशन होगा तो अलग उसका खुद का क्लिनिक होंगे, वो किसी के अंडर में नौकरी नहीं करेगा। कितने डॉक्टर होंगे टॉप? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 1,10,000, 1,20,000। जुडिशरी कितनी? सारे नहीं बन सकते ना, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, कुछ तो नीचे रह जाएंगे ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना पीट कर निकल जाएंगे। कितने? 10,000, 1,30,000 हो गए। टॉप लॉयर, टॉप एडवोकेट कितने होंगे इंडिया में मिलाकर? सब मिला के सारे प्रोफेशन मिला के 5-6 लाख लोग होंगे। मैं 10 लाख मान लेता हूँ, 10 लाख मान लिए टॉप की। मेरा सुनो, मैंने स्पेशलाइजेशन की बात की है, साइंटिस्ट वगैरह सब मिलाकर 10 लाख लोग, टॉप IAS, टॉप IPS सब मिलाकर 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ मान लो। 1 करोड़ है नहीं वैसे देश को चलाने वाले, वो फ्री बर्ड होकर काम करते हैं। उनके डिसीजंस जो होते हैं वो कहां से आते हैं? यहां से आते हैं, फ्री होकर काम करते हैं तो डिसीजन आते हैं। उसको लगता है वो फ्री डॉक्टर है ना, वो नी का स्पेशलाइजेशन नी का है ना जोशी का, तो वो सिर्फ नी का ही करेगा, वो एंकल का ऑपरेट नहीं करेगा। किसी न्यूरो का है तो न्यूरो ही देखेगा, लीवर का है तो लीवर ही देखेगा। उसको स्पेशलाइजेशन करने में मैं बोला ना 15 से 20 साल लगेंगे, पहले बोल रहा हूं मैं, अपने आप को ढूंढते ढूंढते आपको 15 से 20 साल लगेंगे। हर कोई राम जेठमलानी नहीं हो सकता, नहीं हुआ। हर कोई 28 साल में नहीं है,
हर कोई कलाम दोबारा बना क्या? नहीं। तो मैंने वही बोला भाई 15 से 20 साल लगेंगे अगर आपको अपनी आइडेंटिटी करनी है तो। यही बोला आपको, अगर बाकी के साथ में रेल का डब्बा बंद कर रहे हैं ना, तो मैंने थोड़ी मना किया, मैंने वही बोला। इसलिए मैंने पहले बोला कि ओनली 1%, मुश्किल से 1%, क्योंकि जो आप अपनी यात्रा पे निकलोगे बहुत पेन, बहुत दर्द और बहुत सारी असुविधाओं से होकर गुजरोगे, आसान नहीं होगी वो यात्रा। यही मैंने बोला। मैंने वही बोला कलाम की जिंदगी असुविधाजनक ही रही है, सुविधाओं से भरी हुई नहीं रही। मोदी की जो जिंदगी है वो असुविधाओं से भरी हुई है, सुविधाओं से नहीं। अब सुविधाएं हम पिछले ये देख रहे हैं ना, नहीं है, नहीं सो सकते चैन से, वो पूरे देश का भार है। सीजीआई चैन से सो सकता है क्या? नहीं, उसके हाथ में पूरे देश का भार है। जो डॉक्टर है स्पेशलाइज जिसका है नी का, उसको दिन में 3 से 4 ऑपरेशन करने हैं, तब मेहनत करके वहां पे पहुंचा वो 15 से 20 साल चैन से नहीं है, वो मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के साथ में खड़ा हुआ है। मैंने वही बोला कि आपका निर्णय है, मेरा नहीं। अगर मैं डिसेबल होने के बाद यहां खड़ा हूं, फेफड़ा एक फेफड़े पे दम पे आपके साथ खड़ा होकर आपके साथ दौड़ सकता हूं, आपसे बेहतर कर सकता हूं, तो आपके 2-2 फेफड़े होकर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो जो निराशाजनक हो। क्योंकि मैंने बोला ना, पेन लेने की क्षमता हर किसी की नहीं है भाई। हर कोई इधर रहना चाहता है, कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। कंफर्ट जोन तोड़ना आसान नहीं है। मेरे जैसा सैनिक है, नहीं तोड़ पाया आज तक कोई, आज तक इतिहास में कोई नहीं तोड़ा। इसलिए मैंने बोला यहां पर खड़े होकर, क्योंकि कंफर्ट जोन में काम करना इजी है और कंफर्ट जोन के बाहर जिंदगी है, बाहर आपका पैशन है, उसके उस पार है। पेन जब प्लेजर में कन्वर्ट हो जाए तब जिंदगी है, उससे पहले नहीं है। एक आईएएस बनता है, उसको सेक्रेटरी बनने में कितना टाइम लगता है, टॉप पोस्ट पे पहुंचने में है? इससे वही मैंने बोला ना, और क्या बोला मैंने? अगर वो चीजों को संभालेगा नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट को संभालेगा नहीं, क्या होगा? सस्पेंड। और एक बार एक आईएएस सस्पेंड हुआ ना, तो उसके नोट जो डॉक्यूमेंट है ना, वो लिख दिया जाता है, वो जिंदगी में कभी भी सेक्रेटरी नहीं बन सकता, एक बार भी अगर वो सस्पेंड हुआ है। पता है आपको? मैंने वही बोला कि एक डिस्ट्रिक्ट में आईएएस बैठा हुआ है तो उसको हर एक चीज की चिंता है, तब वो जाके 20 साल में उस ओहदे तक पहुंचता है, उस मेहनत करके पहुंचता है। वही मैं कह रहा हूं आपसे, आप डिफेंड करिए मत, चीजों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये गहरी बातें हैं, आसान नहीं है, नॉर्मल बंदे के दिमाग में नहीं घुसती है चीजें। सर एक सवाल, आपको आर्म फोर्सेस में जाना था तो डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में शुरू से था, मैं एनसीसी कैडेट था। हाँ, लेकिन ये योग आपकी जिंदगी में बहुत देर बाद आया, तो ये आने का और उसके पहले का अंतर अगर कुछ आप शेयर कर सके, योग से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? योग से मेरे जीवन में सबसे ज्यादा सकारात्मकता आई, बहुत ज्यादा। उसके साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम बात करें, कुछ करने की और कुछ डिसीजन लेने की क्षमताएं धीरे धीरे डेवलप हुई। क्योंकि अगर किसी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप नहीं कर सकते, आपके हर डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते, तो क्षमताएं कहां से डेवलप होंगी? क्योंकि आपको तो एक फोबिया ने घेर लिया है, कैसे करेंगे आप? उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो उतना, तो वो तोड़ पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से बिल्ड होगा? डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन आपको क्या क्या करना होगा? सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके और इवनिंग तक का मैंने बोला ना, सुबह उठने से और शाम के सोने तक का पूरा डिसिप्लिन। लाइफ पूरे डिसिप्लिन में चलेगी तब आप कुछ अचीव कर पाओगे, और एक दिन में नहीं होगा, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और मैंने बोला ना, नेवर गिव अप। साइकिल का डिरेलर टूटा ना मेरा, किसी और का नहीं टूटा ना। निर्णय किसको लेना था? मेरा निर्णय था। मैं वहीं से बैठ सकता था, एम्बुलेंस पकड़ सकता था। अगर मेरा मुंबई मैराथन में हैमस्ट्रिंग पुल हुई, नाखून उखड़ गए, खून पूरा हो गया जूतों में, निर्णय किसका था? बाकी के 12 किलोमीटर कंप्लीट करने का, मेरा। एंकल टूट गया, टूटे हुए एंकल से मैराथन दौड़ने का निर्णय किसका था? मेरा। किसी और ने नहीं कहा भाई, किसी और ने पुश किया नहीं मुझे कि तुम जाओ और करो, और कोई आपको पुश कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता आपको।
ये आपका खुद का निर्णय होगा जिंदगी में कुछ करने का और ना करने का, और किसी का कोई निर्णय नहीं है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपकी लाइफ खुद एक ब्लैंक पेपर है। आप उस पर जो लिखोगे वो लिखा जाएगा। उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, मां बाप जिम्मेदार नहीं है, प्रोफेसर जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हो। क्या बनना है, क्या करना है, इट्स योर डिसीजन, फुल एंड फाइनल। निर्णय आपके, लाइफ आपकी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर व्हेन समवन सेज कि आपसे कुछ नहीं हो सकता है, तो ये चीज आपकी लाइफ में जब आया, जब व्हेन यू टोल्ड दैट डॉक्टर्स बोल रहे थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो ये चीज आपको परेशान करती थी? मैंने बोला ना, योगा से, योग से जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में कैसे बदली, जब आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना शुरू किया। और योग को आपने अपने जीवन में 4 से 5 घंटे अपने आप को ढूंढने में गुजारा। योग से आपने अपने आप को ढूंढा, अपनी जो वीकनेस थी उसको आपने स्ट्रेंथ बनाना शुरू किया। सबकी वीकनेस है, किसकी नहीं है बताओ मुझे? सबकी है कि नहीं है? इजी है कि अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना? दुनिया का सबसे कठिन कार्य है भाई ये। दुनिया का सबसे कठिन, सबसे टफेस्ट काम क्या है पता है आपको? अपनी एक कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाना सबसे कठिन कार्य है। जो सिगरेट पीते हैं उनसे पूछ कर देखो सिगरेट छोड़ना कितना मुश्किल है। आसान है क्या? छोड़कर देखो एक बार, करके देखो ना, तब पता चलेगा कितना इजी है और कितना मुश्किल है। और किसी का कोई? 26/11 में आपसे वो हादसा ना हो, तो आप ये लाइन चूज करते सर? जो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, एक व्यक्ति ने मुझे बताने लगा, क्या बताया कि औरंगजेब की जगह अगर दारा सिको भारत का एम्परर होता, राजा होता, सम्राट होता, तो बात कुछ और होती। मैं बोला बात नहीं करने का, जो हुआ नहीं उसके ऊपर बात नहीं, जो है उसको एक्सेप्ट करो। तो मैंने बोला यार एक बात बता, ना दारा सिको और ना औरंगजेब, मैं कहता हूं राजा राणा कहते रंजीत सिंह थे, कौन थे वो? गुरु गोविंद सिंह। मैंने कहा अगर गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब को हरा देते तो? गुरु गोविंद सिंह की पूरी फैमिली को खत्म किया औरंगजेब ने। तो मैंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह भारत के राजा होते तो, औरंगजेब को हरा देते तो, शिवाजी उनको मार देते तो? बोले यार तुम तो उल्टी बात, मतलब उल्टी बात शुरू किसने? जो इतिहास को पीछे पलट कर देखता है, जो पीछे मुड़कर देखता है, उस जैसा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। कुछ नहीं रखा पीछे, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट हाथ लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। जो कल हो चुका वो हो चुका, आगे देखो क्योंकि जिंदगी आगे है, पीछे नहीं है भाई। कभी मत जाओ पीछे, कभी मत कब्रें खोदो, अपनी गलतियों को भूल जाओ। मिस्टेक की है, गलतियां हुई हैं, छोड़ दो, हो गई। रिग्रेट पे भी मत जाओ। रिग्रेट होता है गलत करने के बाद, होता है, मत जाओ, छोड़ दो, क्योंकि आप रिग्रेट में अपने आप को ही दोषी करार दोगे, अपनी ही ऊर्जा को, अपनी ही एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रहोगे, और नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाएगी आप वहीं पर बैठे रहोगे, आज में नहीं जियो। तो बेटर यू लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जियो, आगे का देखो। जो गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, क्या गलत हुआ है, उस पे काम करो, बस सिंपल। मत जाओ पीछे, मत कौन सी कब्रें खोदते हैं, गड़े मुर्दों को मत उखाड़ो, कुछ नहीं है उनमें, खत्म हो चुका है सब कुछ। और किसका क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद सर। सर आप अपने इतने संघर्ष में जीवन में अपना मोटिवेशन किसे मानते हैं? डिसिप्लिन।
सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, बस एक ही चीज जीवन में रखो बस। आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। कोई मोटिवेशन स्पीकर आपको इंजेक्शन लगा के मोटिवेट नहीं कर सकता, गारंटी से दे रहा हूं मैं भी आया हूं, नहीं कर सकता। एक ही चीज जीवन में आगे लेके जाएगी, वो है डिसिप्लिन, और दूसरा है कंसिस्टेंसी। बनाए रखो, बाकी जीवन में आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी खुशी आपके ही पास है, मेरे पास नहीं है। आपको अपने काम से खुशी मिलेगी, मेरे काम से खुशी नहीं मिलेगी। मैं विराट बनकर छक्के मारता हूं, विराट के छक्के मारता है, चौके मारता है, वर्ल्ड कप जीता, अगर वो हार जाते तो, विराट अगर एक हर पारी में 0 पे आउट हो जाए तो क्या होगा? गालियां दोगे कि नहीं दोगे? क्योंकि वो एक्चुअल में हैप्पीनेस आपके अंदर है, वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। वो चौका छक्का मार रहा है, 100 रन बना रहा है, वो अपने लिए बना रहा है, आपके लिए बनाया क्या? तो खुश किसको होना चाहिए? उसको। निराश किसको होना चाहिए? उसको। वो 0 पे आउट हो रहा है, निराश उसको होना चाहिए, लेकिन निराश आप हैं। गलती किसकी? तो हम क्या करते हैं, किसी और की हैप्पीनेस में हैप्पीनेस, किसी और के दुख में नहीं। यू शुड बी हैप्पी विद योरसेल्फ। वो चौका मारे, छक्का मारे, सलमान खान कहां डांस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको बॉदर नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही चीज, लक्ष्य आपका क्या है। आप डिसिप्लिन में सुबह उठकर डिसिप्लिन से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि हैप्पीनेस, जब आप अपना काम कंप्लीट रखोगे तो आप ऑटोमेटिकली, आप जब शाम को अपना फेस देखोगे ना, अपनी आंखों से आंखें डालकर आप बात कर सकते हो, और नहीं तो बात नहीं कर पाओगे। कर पाओगे बात अपने आप से? मुझे लगता नहीं। वही हैप्पीनेस है एक्चुअली। डेली रूटीन, सुबह उठो, अपने आप को थम्स अप करो, यू आर द बेस्ट, यू आर यूनिक। हो कि नहीं हो यूनिक? हाँ बहन, यूनिक हो कि नहीं हो? आप यूनिक हो कि नहीं हो? नहीं हो? है? कैसे यूनिक हो आप? आपके जैसा दूसरा पीस है क्या अवेलेबल मार्केट में या पूरा वर्ल्ड वाइड कहीं? सेम मम्मी पापा हैं क्या दूसरा बिल्कुल सेम डिक्टो आ सकता है क्या? गारंटी होगी कि आप जैसी होगी, बिल्कुल सेम, सकल सब कुछ बिल्कुल सेम होगा? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है कि तुम्हारे जैसा दूसरा मम्मी पापा बना पाएंगे? नहीं। यू आर यूनिक, यू आर यूनिक सोल भाई। बी योरसेल्फ, बिलीव इन यू। आप यूनिक हैं। सुबह सुबह उठो, अपने आप को थम्स अप करो, शीशे में देखो, थम्स अप, आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक। जो मैंने सुबह अपने लिए शाम तक जो करना है वो रूटीन से करना है, वेल डिसिप्लिन के साथ में करना है, खत्म। आप गारंटी से कह रहा हूं, सिर्फ आप 3 महीने इस चीज को फॉलो करके देखो, सिर्फ 3 महीने, आपकी लाइफ बदल जाएगी। सिर्फ 3 महीने आपका सोचने का, समझने का और चीजों को देखने का नजरिया पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। डिसिप्लिन को डिफाइन कैसे करेंगे? हर चीज में। मैंने बोला जब मैं खाने में डिसिप्लिन है तो हर चीज में है। सुबह से लेके शाम तक का जो भी आपका रूटीन फॉलो हो रहा है उसमें हर चीज में डिसिप्लिन चाहिए, हर चीज। बच्चों पे कैसे लागू होगा? स्वयं का है, आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते। तो बच्चों की बात बताता हूं मैं आपको। मेरे भी बेटा है, अभी 10th में है, एक छोटा 5th में है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि बच्चे एडवाइस फॉलो नहीं करते, वो एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? एडवाइस फॉलो नहीं करेंगे आप, गारंटी से कह रहा हूं मैं। दे विल नेवर फॉलो योर ए सिंगल एडवाइस, दे विल फॉलो योर कैरेक्टर, दे विल फॉलो योर एग्जाम्पल। अगर आप झूठ बोलते हो कैरेक्टर में तो बच्चा भी पक्का झूठ बोलेगा। आप रन करते हो, मेहनत करते हो, वो आपको फॉलो करेगा। जो आप करोगे वो उसको फॉलो करेगा। बनिए का लड़का सुबह से लेकर शाम तक पापा को देखता है, 2 रुपए की चीज को पापा कैसे 10 रुपए में बेचते हैं, वही झूठ बोलना शुरू करेगा। बिजनेस, मार्केटिंग, सिंपल, वही सीखेगा वो। उसको किसी मार्केटिंग सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, वो घर में है सब कुछ।
वहां से सीखेगा। बच्चे आपकी एडवाइस 99.9% फॉलो नहीं करेंगे, गारंटी से कह रहा हूं, आपका एग्जाम्पल फॉलो करेंगे। आज मेरा बेटा है, मैं 150 किलोमीटर साइकिल चलाता हूं, मेरे साथ रहता है। सुबह 4 बजे निकल जाते हैं तो सुबह 4 बजे मेरे साथ में खड़ा, साइकिल उतर जाती है हमारी 4 बजे, तो 3:15 साढ़े 3 बजे उठना होता है, नीचे साथ में रहता है। नेवी का कैसा योगदान रहा आपकी लाइफ में? क्योंकि जो देखिए हर चीज का एक पार्ट है। नेवी से पॉलिटिकल थिंकिंग रहती है, मेरी भी थी, मैं नेवी में 7 साल रहा, फिर आ गया, तो बहुत चेंज हो गई मेरी लाइफ, जो है बहुत चेंज हो गई ट्रेनिंग से। आपका कैसा रहा योगदान? एक तो मैं एनसीसी कैडेट रहा 3 साल तक, मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूं, और स्पेशल फोर्सेज में रह के मैंने ये सीखा, ए मैन कैन डू एनी डैम थिंग, बस उसको स्वयं पे विश्वास होना चाहिए। अगर मुझे स्वयं पे विश्वास है तो मैं कराची में जाकर किसी को भी ठोक सकता हूं अकेला। अगर तो मैं इतना विश्वास अपने अंदर आज भी रखता हूं, आज भी ये मेरे अंदर विश्वास है कि आप मुझे मेरा इक्विपमेंट दे दीजिए, मेरे पट्टी मुझे दे दीजिए जिनके साथ में मुझे ट्रेनिंग करनी है, आज भी। और बोलो बस आपको टारगेट क्या है आपका पाकिस्तान में, आपको गिवन टाइम जो होगा आपका, उसमें आपको टारगेट खत्म करेगा। ये मैंने वहां से सीखा कि जो आपने तय किया है उसको आपको कंप्लीट करना है। ये स्पेशल फोर्सेस की खास बात है। देयर इज नो एक्सक्यूज, यू हैव टू। ये जो चेंजिंग आई आप